1980s के क्लाइमेट को जानने के बाद अब हम डील करेंगे इंटिफाडास यानी कि अपराइजिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है इस एंटायर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में। इसको आप बैकड्रॉप या पैरेलल इंसिडेंट नहीं कह सकते। दोस्तों, फर्स्ट इंटिफाडा होता है आपका 1987 से 1993 तक, जिसको कि स्टोन इंतिफाडा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्थरबाजी हुआ था। हुआ ये था कि 9 दिसंबर 1987 में जबालिया रेफ्यूजी कैंप में एक इजरायली ट्रक ड्राइवर एक कार को एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो जाती है और ये 4 लोग पैलेस्टीनियन थे। इसकी वजह से एक अपराइजिंग होता है अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन इन वेस्ट बैंक एंड गाजा। दोस्तों, इस फर्स्ट इंटिफाडा का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है जो इसमें से निकलता है, यहाँ पे हमास का क्रिएशन होता है, यानी कि 1987 में गाजा में। आजकल आप न्यूज में देखते रहेंगे इजराइल हमास वार। जी हाँ, ये वही हमास है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये वार एक्चुअली में इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है 2024 में, बट ये कन्फ्लिक्ट एक्चुअली में इजराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे आपका मेन क्रिटिकल पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि वो न्यूज में सिर्फ हमास का नाम सुनते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 1988 में। 1988 में जॉर्डन अपना क्लेम सरेंडर कर देता है वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम से, यानी कि जॉर्डन कहता है कि पीएलओ इसको रख सकता है। सो बेसिकली होता ये है कि जॉर्डन का लीगल क्लेम जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और 1988 में यासर अराफत ये मानते हैं कि इजराइल को भी एग्जिस्ट करने का राइट होना चाहिए और इजराइल को मान लेते हैं एज ए सॉवरेन स्टेट। फास्ट फॉरवर्ड टू 1991, स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक पीस कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम होता है द मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस। ये मीटिंग पूरा 2 साल तक चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ रिजल्ट निकल के आता नहीं है। मीटिंग में क्या वो डिस्कस कर रहे थे ये मुझे नहीं पता, बट फालतू का मीटिंग वो कर रहे थे विदाउट एनी रिजल्ट्स।